गाथा आ रहा है। आज इस गांव का मौसम कुछ अलग है। आसमान में बादल घिर आए हैं, हवा में नमी है और माहौल में अजीब सी बेचैनी। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता है। बच्चे गलियों में दौड़ते हैं, औरतें कुएं से पानी भरती हैं, मर्द खेतों में काम करते हैं। लेकिन रात ढलते ही इस गांव की रफ्तार बदल जाती है। हर रात जब गांव की बिजली चली जाती है तो यहाँ की गलियां सूनी हो जाती हैं। बस टिमटिमाते दियों की रोशनी और हवा के साथ उड़ती धूल। पर इस गांव के कुछ लोग ऐसे वक्त में घरों में नहीं रहते। गांव की हर सड़क किसी न किसी किस्से तक जाती है, पर एक रास्ता ऐसा भी होता है जिस पर चलते वक्त लोग सांस रोक लेते हैं, क्योंकि वहां एक घर होता है जहां कोई रहता तो है पर दिखता नहीं। अबे चिराग, सुना क्या? फिर से कोई माई के घर के पास से गुजरा था और अगली सुबह उसे कुछ याद ही नहीं था। अरे रहने दे, वो बुढ़िया तो बैठी रहती है घर के अंदर, ना किसी से बोलती ना निकलती। कुछ भी अफवाह फैला रखा है सबने। अबे वो दोनों, बात मजाक की नहीं है। हमारे जमाने में भी उस घर को कोई नहीं छूता था, और वो माई वो कभी बूढ़ी नहीं हुई, समझे? गांव वाले कहते हैं वो औरत पिछले 50 साल से उसी हाल में है। ना बाल सफेद होते हैं, ना कमजोर पड़ती है। सुन भाई, बस सामने से देखेंगे, ना अंदर जाएंगे, ना आवाज देंगे। ठीक है, डरते थोड़ी है। गांव से थोड़ी दूरी पर एक टूटी सी झोपड़ी के जैसी जगह थी। वो दोनों तय करते हैं कि उस डरावनी जगह पर जाएंगे। थक गए हो क्या? आओ बैठो, आराम कर लो। उस आवाज में कोई डर नहीं था, लेकिन इतनी थकान थी कि बबलू वहीं बैठ गया, जैसे पूरे दिन बैलगाड़ी चलाकर लौटा हो। अबे उठ, चल घर चलते हैं। तेरा चेहरा क्यों पीला हो गया? पता नहीं भाई, सीना भारी लग रहा है, जैसे किसी ने सारा दम चूस लिया हो। बबलू, देर तक क्यों सो रहा है? चल उठ जा। बबलू उठता है, चेहरा थका हुआ, जैसे किसी ने सपनों में उसकी ऊर्जा खींच ली हो। कहीं तो उस माई के घर के पास तो नहीं गया था बेटा? बबलू चुप रहता है। गांव में हर कोई जानता था वो माई कोई आम औरत नहीं थी। वो ना दौड़ती थी, ना चिल्लाती। वो बस देखती थी और थका देती थी, क्योंकि वो चुड़ैल थी। एक आलसी चुड़ैल जो औरों की ताकत से जिंदा रहती थी। कल बबलू ऐसा कैसे हो गया यार? एकदम थका हुआ, जैसे कई दिन से सोया ही ना हो। उस माई के घर में कुछ तो है। अबे चिराग, माई के घर गया था ना, अभी भी वक्त है। दूर रह उस छाया से जिसे तू माई समझ रहा है। वो माई नहीं है। रात के समय चिराग उस माई के घर के पास सच पता करने जाता है। तभी अरे ये दीवार पर साया कैसा है? अजीब सा। साया दीवार पर नहीं था, वो छत पर रेंग रहा था, जैसे दीवार से चिपक कर चल रहा हो। थक जा, सो जा, चल छोड़ दे शरीर। चिराग के कान में वो आवाज इतनी धीमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। हर बार थोड़ा और थकाता हुआ। नहीं नहीं, मुझे ये जगह छोड़नी है। क्या हुआ बेटा? चेहरा पीला क्यों है? वो सिर्फ बैठी नहीं रहती, उसका साया अलग है। गांव में कई बार डर चीख के रूप में नहीं आता। वो आता है थकावट बनकर, सुस्ती बनकर, और जब तुम समझते हो कि तुम थक गए हो, असल में तुम खत्म होने लगे हो। मैं जानता था एक दिन तुम दोनों वहां जाओगे। वो घर और वो औरत
उसका सच कोई नहीं जानता, पर अब वक्त आ गया है तुम्हें बताने का। काका, वो माई सोती नहीं है, पर वो थकावट फैला देती है। क्योंकि बेटा वो कभी इंसान थी ही नहीं। उसका असली नाम था मालवती, गांव की सबसे कामचोर औरत। घर का एक भी काम खुद नहीं करती थी। हर रोज दूसरों से बोलती, मेरे लिए पानी भर ला, मेरे लिए खाना बना दे। ये औरत तो जैसे पैदा ही दूसरों के भरोसे हुई है। धीरे धीरे मालवती अजीब होती गई। वो कहती, मैं क्यों थकूं? थकान तो दूसरों के लिए बनी है। और फिर एक दिन गांव की एक लड़की गायब हो गई। उसके बाद मालवती पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखने लगी। उसका चेहरा चमकने लगा, आवाज भारी हो गई, लेकिन वो कभी काम नहीं करती, बस बैठी रहती थी, घंटों तक आंखें बंद किए। कुछ बुजुर्गों को शक हुआ तो उन्होंने उसकी झोंपड़ी में एक रात झांका और देखा वो लड़की जिसकी तलाश थी जमीन पर पड़ी थी, कमजोर, बेहोश, आंखें खुली लेकिन हरकत नहीं। मालवती पकड़ी नहीं गई बेटा, क्योंकि जैसे ही सब अंदर घुसे वो गायब हो गई। बस एक साया उठा और छत की ओर चला गया, और उसके बाद वो कभी पूरी तरह इंसान नहीं रही। मतलब वो किसी की ताकत चुराकर जिंदा रहती है? हाँ बेटा, वो चुड़ैल है, आलसी चुड़ैल। वो खुद कुछ नहीं करती, लोगों से करवा लेती है, और अगर कोई पास आ जाए तो उसकी थकान अपने में खींच लेती है। अब क्या करें काका, अगर बबलू पर उसका असर हो गया तो? कुछ चीजों का अंत बस एक रास्ता जानता है, जब सब मिलकर उसे नकार दें। तुम्हें गांव की मदद चाहिए बेटा, वरना अगला निशाना तुम हो सकते हो। वक्त आ गया है माई को उसके घर से बाहर निकालने का। वो अब अकेले किसी एक की नहीं, पूरे गांव की समस्या बन गई है। हमें उससे लड़ना नहीं है, हमें उसका आलस तोड़ना है, क्योंकि उसी में उसकी ताकत छिपी है। गांव वालों ने शोर नहीं किया, बल्कि एक शांत योजना बनाई, क्योंकि माई शोर से नहीं डरती थी, वो जागती थी ऊर्जा के उजाले से। हम सब घरों के बाहर दीपक जलाएंगे बेटा, ताकि माई के अंधेरे में उजाला घुस जाए। बस एकता चाहिए। सब लोग अपने अपने घरों से माई को देखेंगे, पर उसके घर के पास नहीं जाएंगे। पूरा गांव अपने घर के आगे दिया जलाते हैं, और माई के घर के आसपास भी। इतना उजाला, इतनी हलचल, इतनी मेहनत, मैं इसे नहीं झेल सकती। माई की रूह उसके साये के साथ घर की छत से उठती है और वहां से एक चीख के साथ गायब हो जाती है, जैसे आलस ने खुद हार मान ली हो। अब वहां कोई नहीं है, न माई न उसका साया, बस एक थकान की याद बची है। कभी कभी बुराई इतनी तेज नहीं होती कि वो दौड़े, वो बस इतनी गहरी होती है कि तुम्हें बैठा देती है, तोड़ देती है, सोने पर मजबूर कर देती है। और जब पूरा गांव उठ खड़ा हो तो सबसे आलसी चुड़ैल भी भाग जाती है।